तो कुरान मजीद को समझना बेहतर जरूरी है। कुरान मजीद को समझा नहीं, अल्लाह कुरान मजीद में, अल्लाह के कलाम में अल्लाह क्या फरमा रहा है, इस चीज को समझा नहीं और उसका तर्जुमा से कर दिए, अब करके लोगों को समझा दिए। अब वो तर्जुमा के मुताबिक जो है ना लोग, जैसे कि मौलवी साहब जलसे में तकरीर में आए मोहल्ले में, अब आकर के कहें कि आए मुसलमानों, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो आए मुसलमानों नमाज पढ़ो, बेहयाई और बुराई के कामों से रोकेगी तुम्हें नमाज, बचोगे। अब वो मौलवी साहब चले गए ये बात बोल करके, और मोहल्ले के 100 में से 5-10 लोग, 5-10 लोग मान चलो ईमान इस पे कायम हो गए। क्या मौलवी साहब बोल रहे हैं, कुरान मजीद की तर्जुमे बता के गए हैं, कुरान अल्लाह का कलाम पर बयान करके गए हैं कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। 100 में से 10 को मान के चलो कि नमाज शुरू कर दी, 90 को जो है ना नमाज शुरू नहीं करे, सुन करके उड़ा देंगे बातों को, तकरीरों को, ठीक है। अब वो 10 को लोग जो है नमाज पढ़ रहे हैं, 1 साल बीता नमाज पढ़ते पढ़ते, 2 साल बीता, 10 साल बीत गया। अब उनको देखो जा करके कि वो नमाज ही पढ़ रहे हैं, मस्जिद से निकलते हैं तो वही लौंडिया ताड़ते हैं, वही हंसी मजाक ठाके लगाते हैं, बेहयाई और बुराई के काम भी कर रहे हैं। तो अब मौलवी साहब से पूछिए कि मौलवी साहब 10 बरस पहले आप आए थे तो आपके तकरीर सुन के जिसमें से 10 लोग नमाज के लिए कायल हो गए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन आपका कहना था खुदा के कलाम के मुताबिक कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो फिर ये 10 लोग जो है नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते तो वही लौंडियाबाजी करते हैं, लौंडिया को ताड़ते हैं और वही हंसी मजाक ठाके लगाते हैं, और नमाज पढ़ने से इनका और गुरूरियत आ गई है और शानो शौकत आ गई है कि किसी को देखते तो हिकारत की नजर से देखते हैं। तो इनके अंदर क्या तब्दीली आई? कुरान तो बता रहा है कि बेहयाई और बुराई के कामों से नमाज रोकती है, बचाती है, तो फिर ये कहां बेहया या बुराई के काम इनके अंदर शुरू की, बल्कि और इनके अंदर गुरूरियत आ गई है। किसी को देखते हैं बेनमाजी को तो हिकारत की नजर से देखते हैं। उनसे सवाल करो तो मौलवी साहब का जवान सिला जाएगा, उस समय होंठ सिला जाएगा, जवाब नहीं है उनके पास। काहे नहीं है? क्योंकि कुरान को समझ नहीं पाए मौलवी साहब, क्योंकि उनके गुरु ने उनके गुरु को समझाया नहीं, क्योंकि गुरु की बात नहीं है, क्योंकि मौलवी साहब ने जो तालीम लिया है वो मदरसों की तालीम ली है, और सिर्फ मदरसों की तालीम वो भी तो लेना बेजाय नहीं है। हाँ जरूरी है, जाहिरी जिंदगी संवारने के लिए, ये जिंदगी को संवारने के लिए और जाहिरी जीवन चलाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन मदरसों की तालीम के अलावा एक और तालीम है जिसको कहते हैं रूहानियत की तालीम, जिसको कहते हैं इल्म बातिन, जो कुरान का निचोड़ हमारे आगे रखता है। जिस तरह से दूध है, दूध का सिर्फ हम इतना जानते हैं कि खौला के पी लो, लेकिन जो दूध के अंदर से जो है मलाई निकालने का कला जानता है, उसके अंदर से घी निकालने का कला जानता है, तो वही ना ज्ञानी हुआ। इसी तरह से जो है ना ये मौलवी साहब क्या करें कि मदरसे का तालीम ले लिए और उनके ऊपर क्या हुआ कि उनको दस्तारबंदी हो कर दिया गया, उनको जो है ना डिग्री वगैरह मिल गया और वो फूले नहीं समा रहे हैं। अब जिस तकरीर में मस्जिद में जा रहे हैं यही तकरीर झाड़ रहे हैं कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बेशक बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो लोगों को नमाज की तनकीन कर रहे हैं, हर लोग जो है बात सुनकर हाँ नमाज की खाली तनकीन कर रहे हैं, नमाज की तनकीन कर, लेकिन जो है ना दूध में से जो है मलाई निकालना, अब मलाई में से घी निकालना, मतलब कुरान के अंदर का निचोड़ निकालना कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि इसका निचोड़ क्या है वो नहीं जानते हैं। क्योंकि वो सच्चा मुर्शिद, सच्चा गुरु जिसको कहते हैं, उन्होंने थामा ही नहीं तो दूध में से मलाई निकालना क्या जानेंगे? अब मलाई से घी कैसे निकालेंगे? उनको मालूम ही नहीं है। इसी तरह कुरान का निचोड़ जो है कि अल्लाह जो फरमा रहा है कि
नमाज तेरे लिए बंदे मेडिसिन है। बंदे के लिए नमाज जो है एक तरह का दवाई है, मेडिसिन है। अब वो दवाई का तो मौलाना सब पता कर लेंगे दवाई है, बेहया या बुराई से रोकती है, लेकिन वो दवाई खाए जा रहे हैं और दवाई का किसी पे असर हो ही नहीं रहा, बेहया या बुराई के कामों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। वही हरमखोरी में लगे हुए हैं, वही बुग़्ज़ और नफरत पाले हुए हैं एक दूसरे के अंदर प्रति, और वही क्या कर रहे हैं कि बेहयाई के कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि मौलवी साहब ने सिर्फ दवाई का पता लगाया है, दवाई के अंदर कैसे फायदा दवाई से लिया जाए, उसकी इंग्रेडिएंट क्या है, उस दवाई को कैसे इस्तेमाल किया जाए, दवाई की हकीकत ही नहीं जाना। नमाज का पता तो कर लिया कि बेहयाई बुराई के कामों से रोकती है, लेकिन नमाज की जो हकीकत है उसका पता नहीं किया। तो नमाज जो है हमारे लिए दवाई है, मेडिसिन है, लेकिन वो मेडिसिन, वो दवाई हम पर असर तब करेगी, हमको बेहया या बुराई के कामों से तब रोकेगी जब उस दवाई का हकीकत जानेंगे। इसी तरह नमाज हम पर असर तब करेगी, बेहया या बुराई के कामों से तब रोकेगी जब हम नमाज की हकीकत को जानेंगे। और नमाज की हकीकत क्या है? मौलाना साहब का होंठ सिल जाता है, पता ही नहीं है कि नमाज की हकीकत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, कैसे वो हमें बेहया या बुराई के कामों से रोकेगी, पता ही नहीं है। और सालों साल से लोग लगे हुए हैं, 50-50 साल, 20-20 साल लग गया नमाज में लगे हुए हैं और वही में मुब्तला हैं। तो नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकेगी बशर्ते कि नमाज की हकीकत को जाने। और नमाज की हकीकत हमें कौन बताएगा? मुर्शिद कामिल, सच्चा मुर्शिद, मर्दे कलंदर जिसे कहते हैं, वो हमें नमाज की हकीकत बताएगा। वो हमें नमाज की हकीकत बताएगा, मुर्शिद कामिल बताएगा कि ये नमाज, ये दवाई तुझे किस तरह फायदा पहुंचाएगा। जिस तरह दवाई तुम बाजार से ले आओ और उसको खाने का तरीका नहीं मालूम है तुमको, तो तुम उस दवाई को डॉक्टर के पास लेके जाओगी ना, डॉक्टर को पकड़ना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब बता दीजिए कि ये दवाई कैसे लेना है, कितना खुराक लेना है, खाना खा के लेना है कि खाली पेट लेना है। तो झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाओ या पढ़े लिखे डिग्री वाले के पास जाओ। तो झोला छाप के पास जाओगी तो वो झोला छाप वाला तरीका बताएगा तो नुकसानी हो जाएगा, और डिग्री वाले के पास जाओगी तो वो तुमको सही सही राह दिखाएगा, सही सही मतलब बताएगा। तो झोला छाप डॉक्टर कौन है? नमाज के बारे में तुम जाओगे पूछोगे मौलवी मुल्ला के पास न कि बता दीजिए मेरे कि ये मेडिसिन, ये दवाई, ये नमाज हमें किस तरह फायदा पहुंचाएगी, हमें बेहयाई बुराई के कामों से क्यों नहीं रोक रही है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये नमाज को। तो ये मौलवी मुल्ला, ये आलिम लोग जो है झोला छाप जो डिग्री लिए हुए हैं, मदरसे जाहिरी मदरसे से पढ़ के डिग्री लिए में हैं, दस्तारबंदी हुए में हैं, जिनका दस्तारबंद हुआ है, तो डिग्री वाले सब हैं सब। तो इन लोगों के पास जवाब नहीं है, ये सब झोला छाप है। तुमको सच्चा मुर्शिद मर्दे कलंदर के पास जाना पड़ेगा, जिसको डिग्री अल्लाह ने दिया है, जिसको अल्लाह ने इज़्न दिया है, वो मर्दे कलंदर, सच्चा मुर्शिद, मुर्शिद कामिल उसे कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ से डिग्री मिला हुआ है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से डिग्री मिला हुआ है, उसके पास जाओगी और जब नमाज की हकीकत पूछोगी उससे कि नमाज की हकीकत क्या है, इसकी फायदा हमें कैसे मिलेगी, तो वो कहेगा तुम्हें कि नमाज को साइड रख, सबसे पहले तू मोमिन बन, सबसे पहले तू मोमिन बन। अब फिर मोमिन बनने के लिए तुझे क्या देगा? कहे कि बैठ, अब फिर तुझे कल्ब का, तेरे दिल का, अंदर की रूह की तालीम तेरे देना शुरू करेगा। जब तेरे दिल का, तेरे अंदर की जो रूहें हैं उसकी तालीम देना शुरू करेगा, उसके अंदर जब तेरे अंदर उसकी तालीम, उसकी बातनी तालीम जब देना शुरू करेगा वो, और उस बातनी तालीम से तेरे अंदर नूर बनने लगेगी, और जब नूर बनने लगेगी फिर उसके बाद कहे कि अब तू मोमिन बन गया, ईमान वाला बन गया, अब तेरे ऊपर नमाज फर्ज हुई। कुरान में कहीं पे कोई बता दे कि नमाज मुसलमानों पे फर्ज है? पूरी जगह कुरान में कहीं पे भी देख लो, अल्लाह ने नमाज में फरमाया कि नमाज मोमिनों के ऊपर फर्ज है। अरे पहले तू मोमिन तो बन जा,
तो सच्चा मर्द कलंदर क्या कहेगा, पहले मोमिन बन, आ तुझे पहले मोमिन बनाते हैं, नमाज को साइड में रख, नमाज अभी मत पढ़, पहले तुझे मोमिन बनाएंगे। अब मोमिन बनाने के लिए क्या करेगा वो मर्द कलंदर, मोमिन बनाने के लिए सबसे पहले तुझे तेरे अंदर का कल्ब का इल्म तुझे देगा, तुझे बातनी इल्म देगा, तुझे तेरे रूह का इल्म देगा, और रूह के इल्म जब तुझे देगा तो तेरे अंदर नूर बनेगा, और नूर बनेगा तो तेरे अंदर ईमान सरायत करेगी, ईमान वाला बनेगी, ईमान वाला बनेगा, लोग ईमान वाला बनेगा तो अब कहेगा मर्द कलंदर की अब तू मोमिन है, अब तेरे ऊपर नमाज फर्ज हुई, जा अब नमाज पढ़। तो ये है नमाज के हकीकत। अब तू नमाज पढ़ेगा तो वो नमाज तुझे फायदा पहुंचाएगी, तुझे बेहयाई और बुराई के कामों से बचाएगी,